नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राहुल गांधी आज एटम बम फोड़ने वाले थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया किस तरीके से इस देश में वोटों की चोरी हो रही है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने महीनों की मेहनत की है। उसके बाद उन्होंने उदाहरण पेश किए। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोट संदिग्ध हैं। उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया। उन्होंने जब कर्नाटक का जिक्र किया तो बताया कि बेंगलुरु की एक सीट पर 1 लाख वोटों का जो की गड़बड़ी जो है उसकी आशंका रही है एक लोकसभा सीट पर। और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में पार्टी पूरा चुनाव ही 8 सीटों से हारी। 8 सीटों पर हार का अंतर 22,779 था। यानी जिस प्रदेश में 2 करोड़ वोटर हैं वहां मात्र 22,779 वोट से कांग्रेस ये चुनाव हार गई। और इसको लेकर उन्होंने बकायदा जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन जो थी वो रखी और ये आरोप लगाए। चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी शपथ पत्र के साथ इन बातों को रखें। वो इस दावे को झूठा बता रहा है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अब चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमकाने पर उतर आए हैं। लेकिन ये मामला गर्मा गया है। जब वो महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, कर्नाटक का उदाहरण दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में भी यही गड़बड़ी हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। का चुनाव चोरी किया गया। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट स्वीप करती है, बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है, और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। तो बकायदा आपने देखा प्रेजेंटेशन में बताया गया कि 22,000 कुछ वोट से ही पूरा चुनाव जो है वो इधर से उधर हो गया, ऐसे आरोप वो लगा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर पलटवार किया। राहुल गांधी हर बात पर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर अनावश्यक टिप्पणी करते रहते हैं। अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव आयोग पर टिप्पणी करना अनुचित है। पिछले 2 दशकों में उन्होंने राजनीति में स्थापित होने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। खुद तो असफल हुए ही, अपने साथ साथ पूरी कांग्रेस की लुटिया भी डुबो दी। बार बार हरियाणा को लक्ष्य करके वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के संगठन की ढिलाई, नाकामी और गुटबाजी पर पर्दा डालने की असफल कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में मेरे परिवारजनों ने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर कांग्रेस को नकार कर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया और लगातार तीसरी बार सरकार बनवाई। नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हरियाणा। और चलिए हम बात करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ आज की चर्चा को शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखबीर तंवर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप, 1 घंटे 11 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, 22 जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई, हरियाणा का जिक्र हुआ ये कहते हुए कि यहां भी हमें रिकॉर्ड जो थे उस तरह से उपलब्ध नहीं कराए गए, और मात्र 22,779 वोट से हम पूरे हरियाणा का चुनाव हारे हैं। ही मार्जिन था, जबकि वो बता रहे हैं कि बेंगलोर जैसी सीट पे की जो संदिग्धता है वो दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जी को देश की जनता नकार चुकी है और चुनाव आयोग ने उनको कई बार कहा है, जैसे वो ईवीएम को लेकर के या हमारी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के वो सवाल उठाते रहे हैं। चुनाव आयोग ने कई बार उनको आमंत्रित किया कि आप तथ्यों के साथ आइए, शपथ पत्र दीजिए और आप हमें बताइए कि हम आपको किस प्रकार की गड़बड़ियां लगती है, तो हम उनका समाधान आपका करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे उस चीज के ऊपर कि जो चीजें आप बता रही है वो क्या है और कैसे। अब देखिए, दोहरा मापदंड किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का है। बिहार में
वोटर जो लिस्ट है उसका वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उस पर इन्होंने इतना हल्ला मचा दिया है कि जी ये गलत हो रहा है या वोट काटे जा रहे हैं या ऐसा ऐसा क्यों किया जा रहा है। कि भैया ऐसा हो सकता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, तो हम उसकी जांच कर रहे हैं। और जो लोग बांग्लादेश से आकर के जिन लोगों के वोटर बने हुए या डबल वोटिंग हो रखी है या इधर उधर से आके लोगों ने वोट बना रखे तो उन वोटों को काटा जा रहा है, उनकी वेरिफिकेशन हुई है, उस पर तो इतना हल्ला मचा रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि वहाँ वोट लिस्ट में गड़बड़ियां हुई है। देखिए वरुण जी, हरियाणा का जिक्र उन्होंने किया, हरियाणा के अंदर जब लोकसभा के अंदर 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती तब तो बड़े उत्साह में भर गए थे कि भैया हमने पिछली बार तो हम 0 पे समिट गए थे, अब की बार 5 जीत रहे हैं तो जनता हमारे पक्ष में आ गई है। तब उनको नहीं लगा कि जी ईवीएम में गड़बड़ है या फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। अब ये चुनाव में जो हार हरियाणा की हुई उनकी, वो सबको पता है उसके पीछे के कारण क्या रहे हैं। सुखबीर जी भी बैठे उनको पता है, रजत जी बैठे उनको पता है, और मुझे लगता है वरुण जी आपने भी हरियाणा को चुनाव को बड़ा नजदीक से देखा है, आपको भी पता है कि वो किस वजह से चुनाव हारे, उनके चुनाव के हार के कारण क्या रहे। वो अपने हार के कारणों पे कभी मंथन करेंगे नहीं, अपने जो क्या उनकी वजह रही उससे मंथन नहीं करेंगे। 11 साल से उसका संगठन नहीं है, इतने दिनों से वो संगठन बनाने के लिए प्रयासरत है, उनका संगठन बन में रहे, उस विषय पे नहीं जाएंगे। अब हार का ठीक रहा है, वो कभी ईवीएम पे फोन देते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पे फोन देते हैं, कभी आज ईवीएम पर कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने, ईवीएम पर कोई टिप्पणी नहीं की उन्होंने, वीवीपैट पर कोई टिप्पणी नहीं की, ईवीएम वीवीपैट को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, वोटर लिस्ट को लेकर आज नहीं कहा वरुण जी आज नहीं कहा, लेकिन हमेशा कहते ही रहे हैं, आज नहीं कहा होगा उन्होंने, लेकिन हमेशा कहते रहे। चुनाव हारने के पीछे के कारण हरियाणा में क्या रहे, देखिए वो कह रहे जी 8 सीटों का अंतर था। भैया अगर आपके पास 44 होती और हमारे पास 46 होती तो हो सकता है कि आपके बीच में हमारे बीच में 1 या 2 सीटों का अंतर होता है, तो वो भी उस स्थिति में भी हम ही सरकार बनाते। लेकिन जिस सरकार की बात करें जी 8 सीटों का अंतर था, सीटों का अंतर, वोटों का अंतर, हार जीत में 1 वोट का भी अंतर हुआ है इस देश में, 1 वोट से भी चुनाव हारा गया, 1 वोट से भी चुनाव जीता गया। तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि जी देखिए उचाना के अंदर वीरेंद्र सिंह के बेटे वो 36 वोटों से चुनाव हारे, अब आप कह दो जी वहां भी गड़बड़ी की है। बहुत सारी ऐसी सीटें 1000 वोटों का मार्जिन है, वो 1000 इधर भी हो सकता है, तो वो 1000 हमारी तरफ भी हुआ है। तो इस पे तो कोई, इनके लोग भी 1-2 हजार वोटों से चुनाव जीते होंगे, हमारे लोग भी 1-2 हजार वोटों से चुनाव जीते। लेकिन बार बार आप गड़बड़ियों की बात करके या इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं पर जो आरोप लगा करके देश की भी छवि धूमिल कर रहे हैं। और खुद क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में इन लोगों ने सरकार बनाई है, इनको पूछिए हिमाचल प्रदेश में कितना अंतर था भारतीय जनता पार्टी और इसके बीच में वोटों का अंतर कितना था, कितनी सीटों का अंतर था, एक बार राहुल गांधी से पूछ लीजिएगा आप। और कर्नाटक में भी इन लोगों ने सरकार बनाई है, उसी ईवीएम से, उसी वोटर लिस्ट से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की 67 सीटें आ जाती है, इतना प्रचंड बहुमत आ जाता है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आती। उस समय नहीं बोले कि जी यहाँ तो बिल्कुल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, सब लोगों ने क्या उनको वोट डाल दी, सारी ईवीएम क्या उनकी तरफ सेट कर दी गई। तो ये मानसिकता है जो बुखलाहट है उनकी, और कुछ नहीं, देश की जनता उनको नकार चुकी है। किसी तरह से भी राजनीति में रिलायंस नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह से भी सत्ता में नहीं आ पा रहे, उस बुखलाहट दिख रही है। वो बुखलाहट के नतीजा, अगर इतना ही उनको लगता है कि इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं तो जाएगा वोटर लिस्ट लेकर के और बाकी सब चीज लेकर के चुनाव मीडिया के सामने तो आ जाते हैं, क्योंकि सुर्खियां चाहिए, सुर्खियां बटोरनी है, लेकिन चुनाव आयोग के सामने तो नहीं जाते। चुनाव आयोग के सामने भी जाइए, कितना मैंने किया, चुनाव आयोग ने आपको बहुत बार आमंत्रित किया, जाना चाहिए ना। मैं राहुल गांधी से कहूंगा वो जाए, कांग्रेस के बाकी लोग भी जाए। चलिए ठीक है, सुखबीर के पास चलते हैं। सुखबीर तंवर, ये राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी डिटेल में वो गए हैं, तो हरियाणा में तो आप लोगों ने ठीक ठाक चुनाव लड़ा, आप खुद ही बताते हैं कि आधे % आगे पीछे रहे, और हरियाणा में कुछ वोटों के अंतर से आप हारे, तो अभी संदीप बता रहे इतना ही कुछ अंतर हिमाचल में भी था, तो चुनाव तो ऐसे ही होता है। वरुण जी, आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को सादर शुभ संध्या। और जिस प्रकार से आज राहुल गांधी जी ने जो चुनाव आयोग की स्थिति है और जिस प्रकार की गड़बड़ियां जो रही और वो तथ्यों के साथ रखी है, निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। और आज चूंकि हरियाणा का विषय आपने रखा है, तो हरियाणा की जीत इसमें कोई संदेह नहीं है। ये यंत्र तंत्र मंत्र, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, चुनाव आयोग की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें रहा है, जिस प्रकार से आंकड़ों से ये विषय रखा गया है। इसके अलावा जो आज बताया गया, इस प्रकार से मतदाता सूचियों में जो त्रुटियां रही, और ये पूरे देश में है, ये सिर्फ हरियाणा या कर्नाटक का विषय नहीं है, महाराष्ट्र का विषय नहीं है, ये समस्त देश का विषय है। और आपको खूब अच्छी तरह से ध्यान होगा, जो सूचना मांगी गई और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद जो रातों रात नियमावली परिवर्तित की गई, और उसके बाद चुनाव आयोग जिस प्रकार से जो डेटा संरक्षित रखना चाहिए
उसको नष्ट करने के लिए नियमावली बना रहा है, ये निश्चित तौर पे लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और अभी मुख्यमंत्री जी की आप एक्स की पोस्ट की चर्चा कर रहे थे, जो प्रचंड जीत बता रहे हरियाणा में, इनको यही नहीं पता प्रचंड जीत क्या होती है। जैसा कि मैं इस तरह के विषयों में हमेशा बात रखता हूं कि भाई 1% का भी फासला नहीं है। 39% से कुछ ज्यादा इनके वोट हैं, 39% से ज्यादा हमारे वोट हैं। प्रचंड जीत तो इसलिए है ना कि हाईएस्ट है, अजीब सी इतनी सीटें कभी नहीं आई ना बीजेपी की, इसलिए प्रचंड हुई ना ये। चलो ठीक है। इसके अलावा जिस प्रकार से आपके संज्ञान में है कि 20 जो नतीजे हैं विगत विधानसभा चुनाव 2024 के, उनमें 20 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनौती दी गई है और जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है सारे मामले, और हमें आशा और विश्वास है उनमें से 3 जो परिणाम है उसमें भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ जाने की पूरी संभावना है। उसमें उचाना नंबर 1, पलवल और अटेली जिस प्रकार की गड़बड़ियां हुई है, हमें आशा है कि इनके तो अविलंब नतीजे आएंगे। और इसके अलावा जो 20 सीटों पर जो इलेक्शन पिटीशन हैं उनके भी नतीजे आएंगे। तो ये जो जिस प्रकार का विषय इन्होंने बनाया है, निसंदेह वो विषय सारा टूट चुका है। वैसे तो इनके क्रियाकलाप इस तरह के हैं। और मैं तो एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। विगत के 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र की सभी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा में जो अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है, वो क्षति को की भरपाई करना भी आने वाले समय में उतना आसान नहीं होगा। निश्चित तौर पे हम राष्ट्र के लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस देश और प्रदेश की सत्ता से बेदखल करेंगे। ठीक है रजत पंजेटा, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो जिसमें ये कहा गया था कि एटम बम जो है वो फूटेगा, उनकी टीम की रिसर्च थी जो उन्होंने सामने रखी है, चुनाव आयोग कह रहा है कि आज ही शाम को शपथ पत्र दीजिए इस पूरे मामले पर। उन्होंने तो इसे मिसलीडिंग कह दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चुनावी प्रक्रिया को बड़ा नजदीक से देखा है हमने कॉलेज टाइम में, जब चुनाव एजेंट हम बन जाया करते थे, पोलिंग एजेंट सॉरी। भाई ये नाम में गलती होना, एडिशन होना, फोटो गलत आ जाना, ये कैसी प्रक्रिया रहा करती थी। और अगर कोई गलत वोट डालने आया है तो पोलिंग एजेंट का काम होता है उसको चैलेंज करना। वो पहले 2 रुपए का सिक्का पता नहीं कितने का चलता है, मुझे तो याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई है। तो अब ईवीएम पर सवाल नहीं है, अब सवाल ये है कि वोटिंग लिस्ट में हेरफेर है। देखिए, वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की बात बहुत पहले से करी जा रही थी। छोटी मोटी त्रुटियां होना एक अलग विषय है। आपको भी पता है कि एक वोट से, सिर्फ मात्र एक वोट से, तो 22,000 कुछ वोट की बात कर रहे हैं, मात्र एक वोट से जीत हार का फैसला हो जाता है। अरे सीपी जोशी सीएम नहीं बन पाए थे राजस्थान के। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और अगर वो ये कह रहे हैं कि एक ही पते के ऊपर 10,000 वोट है, तो पूरे गांव की भी वोट नहीं होती इतनी, तो आपको पता है। और निश्चित तौर पे उन्हें एफिडेविट पे या शपथ पत्र जो आप कह रहे हैं उस पे ये देना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बात है तो बड़ा गंभीर विषय है ये, इस विषय को हम नहीं वो कर सकते। और कई जगह मैंने देखा है कि हाउस नंबर 0 तो कहीं नहीं हो सकता। मैंने बड़ा ध्यान से और पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी है, बहुत ही बारीकी से। कईयों के फादर्स नेम सिर्फ किसी ने जैसे ITDH बैठ के RDWFJW करके, और ये सारी चीजें आपको, अगर आप एक वोट से, जैसे मैंने कहा, जीत हार का अंतर होता है, और अगर एक भी वोट ऐसे गलत पाई जाती है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। मेरा इसी में मेरा एक सवाल है, जैसे ये गलत फादर का नेम है DWDIH, तो जब ये वोट डालने आया तो अंदर पार्टी का पोलिंग एजेंट चैलेंज करता है ना उसे। मेरे संज्ञान में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं और उन्होंने मुझे ये बताया कि जो मेरा वोटर कार्ड था मेरे पास था, जो उनके पास मेरा वोटर कार्ड था, कईयों ने वोटर कार्ड रखे हुए थे, मतलब पोलिंग एजेंट थे, उनके पास ऐसे
एक दो नहीं, मतलब गठरिया, गुड़गांव की बात है, ये गुड़गांव का जिक्र कर रहा हूँ, गठरिया थी और व्हाट्सएप से उनकी फोटो लेकर, उनके नंबर की व्हाट्सएप से लेकर वो डाली हुई थी और कहा आपकी तो वोट डर गई है। वो कह रहे थे कि चलो मैं आने में लेट हो गई हूँ, मेरे रिश्तेदार ही थे उनका, वो देखकर हैरान हो गए कि ये तो मेरी फोटो व्हाट्सएप से कैसे उन्होंने उठाकर, और वोटर कार्ड उनके पास कैसे, और एक नहीं मतलब हजारों में तादाद में थे। तो ये तो निश्चित तौर पे बहुत जगह होता है कि आपकी वोट डल गई है या बहुतों को वोट डालने नहीं दी गई। देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का, ये हम शुरू से कहते हैं बड़ा फेयर होना चाहिए। इसके अंदर यहाँ कोई वो नहीं है, इसको अगर आप फेयर नहीं तो सीधा आपका लोकतंत्र के ऊपर तो सीधा सीधा कुठारा गाता है, लोकतंत्र बच्ची कहाँ गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहले अतीत में भी डिक्लेयर कर दिया जाता था, सारी दुनिया जानती है, ये किसी से छुपी बात नहीं, क्योंकि जो वहां पोलिंग एजेंट थे, जो काउंटिंग वाले ऑफिसर थे, उन्होंने भी आके बताया कि स्वर्गीय देवीलाल जी एक बार जीते हुए थे इलेक्शन लोकसभा का, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डिक्लेयर कर दिया गया था कि आप घोषित कर दिया, बस आप कई विधानसभा क्षेत्रों में, मैंने पहले ये बिहार में भी देखा है, लोग तो चर्चा करते हैं, सुखबीर तंवर जी ने जो अटेली का जिक्र किया, वहां बहुत से लोग, ये आम चर्चा है कि आरती राव को डिक्लेयर किया गया सिर्फ एंड के अंदर। मैं नहीं जानता इसमें तथ्य कितने हैं, मैं साफ कह रहा हूं, लेकिन जो हमारी राजनीतिक हम उठते बैठते हैं, जो हमारी चर्चा होती है कि बहुत जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि आके डिक्लेयर कर दिया गया, और बाद में क्या होता है, जो भी वहां अफसर हैं या काउंटिंग वाले लोग हैं, वो जो तथ्य है वो दूसरे आके बाहर बता देते हैं, और कई चीजें छुपी नहीं है। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस के साथ भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कह सकती कांग्रेस ने अपने समय में नहीं किया, और ये खुद भी भुगत हो गए, इनके साथ भी हुआ है, मैं ये नहीं कहता इनके साथ हुआ, लेकिन फेयर वो नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति जीता हुआ हारे हुए को अगर आप वोट दिला देते हैं संविधान की जीते हुए की, तो बहुत बड़ा चिंता का विषय, चाहे वो एमपी की हो, चाहे वो विधायक की हो, लोकसभा के तो या विधायक की हो, तो ये बहुत ही वहाँ काउंटिंग एजेंट होगा ना, कैसे डिक्लेयर कर देगा कोई, जो काउंटिंग एजेंट वहां बैठा हुआ है? क्या बात करते हैं सर आप, ये आप थोड़ा सा ये ऑफ रिकॉर्ड अपना कोई पत्रकारों से बात कीजिए। ये नहीं, अरे भाई मुझे मालूम है, मैं रहा हूँ, मैं तो जानना चाह रहा हूँ ना। हाँ नहीं कर सर, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। आपने कहावत सुनी होगी, माइट इज राइट, माइट इज ऑलवेज राइट। अब जो देश में चल रहा है, चाहे जुडिशरी में आप वर्मा जी का ले लीजिए या कुछ भी ऐसी जो भी हम देख रहे हैं, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है कि विश्वास जो जनता का है वो कायम है। मतलब जनता का विश्वास अब हर चीज पे उठता जा रहा है, सब कुछ हो सकता है इस देश में, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर इतनी गंभीर, क्योंकि अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तथ्य बोल रहे हैं, वो अगर उनके पास वो है कैसे करके घुमा रहे थे, पूरा पेट पुलिंदा लिया हुआ था उन्होंने, और उसको वो दिखा रहे थे कि सारे यहाँ पे रिपीट है, यहाँ फर्जी है, कईयों के 4-4, 5-5 स्टेट के अंदर वोट बने हुए हैं, ये तो और भी चिंता का विषय है। चलो एक स्टेट में बन जाए, वैलिड वही होती है जहां अगर आप वोट कास्ट करते हैं, आप दो जगह कास्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर अलग अलग टाइम पे है तो वो भी है। लेकिन ये बहुत ज्यादा, अगर इसमें सत्ता बन सकती है, सत्ता बिगड़ सकती है, और वोट का बहुत जगह मैं मानता हूँ 22,000 तो बहुत ज्यादा है, मैं तो कह रहा हूँ एक वोट से 20,000 का अंतर होता है। लेकिन ये एक, आप ये देखिए कि एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, 7,60,641 वोट लोकसभा से आते आते विधानसभा में कांग्रेस के कम हो गई। कोई छोटा अंतर नहीं है, इनके लोकसभा में वोट थे कांग्रेस के 61,91,243, 47.61% इनका वोट शेयर था। विधानसभा में आते आते इनके रह गए 54,30,602 वोट, 39.09%। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 22,000 तो छोटा सा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। नहीं, ये फिर रिवर्स भी तो है ना, लोग ये उस तरीके से रिवर्स भी है कि कहां तो बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों हार गई थी, और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, तो सारी की सारी सीटें स्वीप हो गई। और ये तो उस जमाने में, अटल जी के जमाने में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नतीजे आने के बाद जल्दी चुनाव डिक्लेयर कर दिए थे, लोकसभा में हार गए थे। ये गणित तो ऊपर नीचे होता रहता है ना, ये गणित नहीं। आप इसमें मैं एक चीज आपको छोटी सी ऐड करना चाहूंगा, बहुत कम अंतर था, और मतलब हमेशा इनका सबसे बड़ा चेहरा, मैंने एक और डिबेट पे भी बात करी थी कि इनका सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी है।
मोदी वेव 2014 के अंदर आई, मतलब जब हमारी सत्ता भी आनी थी हमसे भी छीन कर ले गए। चलो कांग्रेस का तो तीसरे नंबर की पार्टी रही लोकसभा में, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभी थे। 2014 मोदी वेव, 2019 में चलो पुलवामा करके इनकी अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी इनकी। मतलब आप ये मान सकते हैं कि लोकसभा में हरियाणा की जनता ने मोदी जी को नकार दिया, और खट्टर जी को भी इससे पहले जब सेकंड टर्म था तो 40 पे रह गए थे, जजपा के साथ उनको चुनाव लड़ा। क्या आप मान सकते हैं कि नायब सैनी मोदी से भी बड़ा चेहरा बन गए और इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस आई है? क्या ये हलक से उतरने वाली बात है? कहीं से हलक से उतरने वाली बात नहीं है। तो अब मेरी सारी चर्चा आप पे रह जाएगी। वो तो बहुत सारे कारण गिनवाए ना, वो कभी कुमारी शैलजा ने गिनवाए कारण, कभी शमशेर गोगी ने गिनवाए कारण, वो तो उस पर तो हमने महीनों महीनों डिस्कशन किया है भाई। मैं तो कह रहा हूं, इसी पे तो आ रहा हूं कि कांग्रेस ये नहीं देख रही कि इन्होंने खुद आई हुई सत्ता को कैसे थाली में परोस के बीजेपी की सरकार बनवाई है। ये इन्होंने जिक्र किया हो चाड़ा की सीट के ऊपर। अरे किसने कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि डमी कैंडिडेट खड़ा करे? किसने कहा था आपको? राय के अंदर अरे वो दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे थे अभी थोड़े दिन पहले, आईएनएलडी के ऊपर बात कर रहे थे। अरे राजस्थान में तो भाजपा के लिए वोट मांग के आए। चित्रा सरवारा भी तो खड़ी, चित्रा सरवारा वहां खड़ी हुई, वो कैंडिडेट की कह रहे थे मैं हारा थोड़ी हरवाया गया हूं। मैं चित्रा जी छोड़िए, ऐसे बहुत से उदाहरण है पूरे हरियाणा में। सोना की सीट का तो पास में है, इनको पता होगा तंवर जी को। ऐसे मैं कह रहा हूं दीपेंद्र हुड्डा भाजपा के लिए राजस्थान में वोट मांग के आए अपनी साड़ी के लिए, इसी इलेक्शन में, इसी लोकसभा में। ठीक है, संदीप के पास चलते हैं। संदीप भाई ये बताएं जल्दी से मुझे कि ये संदिग्ध प्रक्रिया संदिग्ध है जी, नतीजे संदिग्ध हैं, घोषित कोई भी हो जाता है, मतलब कुल मिलाकर जो चीजें हैं उन्हें संदिग्ध दृष्टि से देखा जाए आम जनमानस के बीच में, क्या ऐसा प्रयास है विपक्ष का? देखिए वरुण भाई और रजत जी की बातों में बड़ा विरोधाभास सा मुझे नजर आया। पहले एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी 7 लाख वोटों का अंतर कैसे आ गया, और दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के हार के सारे कार्ड भी गिना दिए हैं, क्या क्या कारण सरकार के रहे हारने के, उनके जो कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। सबको पता है कि किस प्रकार से दलितों का अपमान और कॉन्फिडेंस या फिर अपने ही कैंडिडेटों को हराने की प्रक्रिया में सब लोग इनके नेता लगे रहे किस प्रकार से। तो कांग्रेस के हार के कारणों को मुझे लगता है कि ये वोटर लिस्ट पे ना जाकर के, ये ईवीएम पर ना जाकर के, या फिर रजत जी ने कहा इतना बड़ा चेहरा कैसे हो गया, निसंदेह वो इतना बड़ा चेहरा आज हरियाणा के अंदर है, किस प्रकार से हरियाणा की जनता उनको प्यार करती है। और बिल्कुल रजत जी आपने कहा, रजत जी एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी 7 लाख वोटों का अंतर कैसे आ गया, दूसरी तरफ आपने उनके हार के कारण भी गिना दिए कि जी हारी क्यों है कांग्रेस के हारने के कारण क्या रहे हैं। तो आपकी बातों में मुझे लगता है विरोधाभास मुझे नजर आ रहा है। हार के कारण आपको भी पता है, वरुण भाई को भी पता है, सुखबीर तंवर जी को भी पता है, हरियाणा की जनता को भी पता है कि हार के कारण हरियाणा में क्या रहे हैं क्या नहीं रहे। और निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आज के समय में या उस चुनाव में इतना बड़ा चेहरा था जिस चेहरे के ऊपर हरियाणा की जनता ने विश्वास किया, और 48 सीटें अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में रहा, और निसंदेह उनके चेहरे के दम पर ये 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने दी। और जिस प्रकार से कह रहे थे रजत जी और पहले की डिस्कशन हुई कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां या फिर जो वोट डल गया, पहले वरुण जी हम भी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा रहते हैं, हम भी बूथ पे पोलिंग एजेंट बनते हैं। 2009 के बाद से हम कंटिन्यूसली इस प्रक्रिया को देखते आ रहे हैं। एक एक वोटर की वेरिफिकेशन होती है कि जी पूछा जाता है विपक्षी पार्टी का जो व्यक्ति बैठा होता है कि भैया आप इस वोटर को पहचानते हैं, ये वोटर है आपके वार्ड में है, आपके इस बूथ के ऊपर इसका वोट है। अगर जब तीनों वोटर यस करते, ये चारों पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट वहां बैठे होते हैं, जब वो यस करते हैं उसके बाद ही वो वोटिंग कर सकता है। अब 1-1 लाख वोट इस तरह से अगर गिर जाए किसी सीट के ऊपर, या जितने वोटों का वो बता रहे हैं जी इतने वोट गिर जाए, तो ऐसा संभव है नहीं किसी प्रकार से। ये सारा चुनाव आयोग ने कहा है राहुल गांधी जी को कि वहां तथ्यों के साथ पत्र देखना और वहां करके साबित करे, क्योंकि पहले भी बहुत बार उन्होंने बोला है और बोलते रहेंगे, आगे भी बोलते रहेंगे, लेकिन आप बैठ करके जिस चीज का समाधान, मुझे लगता है इस चीज का समाधान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं हो सकता। इस चीज का समाधान जो चुनाव आयोग के पास जाकर के होगा, चुनाव आयोग आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेगा कि भैया आप कहाँ बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। फिर मैंने डिबेट के स्टार्टिंग में भी कहा कि अब जब बिहार की वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है वहां पर तो बड़ा हल्ला मचा दिया इन लोगों ने, जी वोट काटे जा रहे हैं, और वहां लग रहे हैं इनको जी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई है।
तो ये इनकी अपनी बातों में बहुत सारा विरोधाभास है हर जगह पर आप देखेंगे। तो अब जो बिहार की वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन हो रही थी, इन लोगों को ये बोलना चाहिए कि वेरिफिकेशन कीजिए, कोई भी वोट गलत नहीं बना होना चाहिए, कोई वोट डबलिंग में नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे देश का आकर के बांग्लादेशियों का किसी अन्य देश के लोगों का वोट नहीं होना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए सरकार के, उसके आप विरोध में खड़े हो गए और वहां का आप डाटा बता रहे यहाँ पे वोट गलत बने हुए। तो ये तो गलत तरीका है ना, ये किसी प्रकार से ठीक मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, ये जो बात कही गई कि कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की गुटबाजी, इस पे पर्दा डाल रहे हैं राहुल गांधी। भाई चुनाव तो अच्छा ही लड़ा कांग्रेस ने भी, क्यों संदीप भाई? नहीं, चुनाव लड़ा होगा अच्छा, चुनाव हर कोई अच्छा ही लड़ता है जी, चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं, कोई भी व्यक्ति चुनाव हारने के लिए कभी नहीं लड़ता है। लेकिन उसके हार के जो वास्तविक कारण है, क्या भी कांग्रेस ने उससे मंथन किया है? क्या उनकी कोई रिपोर्ट ऐसी आज तक सार्वजनिक उन लोगों ने की कि भैया हम किस वजह से चुनाव हारे? चुनाव मैंने पहले भी कहा कि विधानसभा का जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ, मुझे लगता है उसमें हरियाणा से भी कम मार्जिन था दोनों पार्टियों के बीच में। 37,000 टोटल वोट, कुछ भी सिर्फ 37,000 वोट कम मिले थे बीजेपी को, और कांग्रेस जीती 40, बीजेपी जीती 25। उसमें चुनाव में कितना बड़ा अंतर आ गया, कितना बड़ा अंतर आ गया। इससे सुखबीर तंवर जी भी कुछ नहीं बोलेंगे, रजत जी भी कुछ नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी जी भी कुछ नहीं बोले। दिक्कत यहीं पे है ना, आप अपनी कमियों को स्वीकार मत कीजिए। आपकी जो असफलताएं है, देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने आपको नकारा, उसको आप थोप दीजिए दूसरे लोगों के ऊपर। भैया आपके जो वास्तविक कारण हार के हरियाणा में, उनको कभी सार्वजनिक कीजिए, किन किन लोगों ने वो चुनाव हरियाणा में आपका काम किया है, क्यों आपको जनता ने नकारा, उसके वास्तविक कारण कभी जनता के सामने लेके आइए। हम मानेंगे हम कि ये चुनाव आयोग पर इससे ठीक होने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो सुखबीर भाई बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। मेरा तो एनालिसिस हमेशा से एक ही रहा है इस पूरे चुनाव में कि सभी के सभी विधायकों को रिपीट करने से हुआ क्या, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी और वो बड़ी संख्या में हारे। मेरा ये अपना एनालिसिस इस हरियाणा चुनाव को लेकर रहा है कि सभी विधायकों को कांग्रेस ने रिपीट किया था, बीजेपी ने जम के टिकट काटे थे। फिर अभी 2 दिन पहले हमारे चैनल पे बोलकर गए शमशेर गोगी कि दीपक बाबरिया जो नुकसान करने आए थे, नुकसान करा के चले गए। फिर वो लिस्ट आई जी, उन्होंने फोन नहीं उठाया जी, कोई अस्पताल में भर्ती हो गया, और फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण बताए हैं कि अभी रजत बता रहे हैं बहुत सारे निर्दलीय खड़े कर दिए, डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए गए। उनसे इतर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी, संगठन ना बना पाने की दक्षता पे पर्दा डाल रही है। देखिए वरुण जी, जिस प्रकार आज की परिचर्चा थी जो चुनाव में धांधली उसके विषय पे, और इसमें बिहार का कोई विषय नहीं था। दोनों बार संदीप भाई बिहार के मतदाता सूचियों का विषय लेकर आए। अगर ये इतनी संजीदगी से बात कर रहे हैं, आज सारा का सारा विपक्ष बिहार के विषय में चर्चा चाहता है, तो वो चर्चा इनको करवानी चाहिए। नंबर 1, हालांकि आज का विषय नहीं था पर दोनों बार लेके आए, इसलिए मेरा ये पूछना बनता है। दूसरी बात ये है, जो नई दिल्ली विधानसभा जैसी सीट पर जहां सारे सांसद दोनों सदनों के रहते हैं और पूरी केंद्र सरकार रहती है, वहां नई दिल्ली सीट पर सांसदों के घरों के एड्रेस पे 100 से 200 वोट बनाए गए जो आज भी हैं। आप वापस पुरानी पार्टी वाले मूड में जा रहे हो भाई। नहीं, उसमें उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। तो ये धरातल किसे चाहिए भाई? जब तथ्य है वो तो चुटलाए नहीं जा सकते ना। इसके अलावा आपने एक विषय पे हर बार जोर दिया कि भाई जो बूथ पे एजेंट बैठते हैं, देखिए वरुण भाई, जो बूथ पे एजेंट बैठते हैं, गांव में जो ग्रामीण बूथ हैं, वहां एजेंट हर एक वोटर को जानते हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। और शहरों में जहां अगले दरवाजे कौन रह रहा है उसको नहीं जानते, उसकी आइडेंटिफिकेशन बूथ लेवल का एजेंट नहीं कर सकता। वो तो जो उसके पास उपलब्ध पहचान पत्र है उसी के आधार पे होना चाहिए। और क्योंकि जिस प्रकार से आज विस्तार में इन विषयों पे राहुल गांधी जी ने रोशनी डाली है, उससे ये बात सिद्ध होती है कि इस सारे के सारे विषय में, चलो हम इनकी सारी बात मान लेते हैं, चुनाव आयोग बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो सूचना देने के लिए आदेश दिया था, आखिर वो नियमावली में बदलाव क्यों किया गया, उसका क्या औचित्य है ये बता दे। मेरे कहने का भाव ये है, जैसा मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में इस राष्ट्र के लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को बहुत बुरी तरह कुचला है। और निसंदेह
इन्होंने एक ऐसा सुखदेव गलत जी, परंपरा आपने इस देश लगा में दिया था डाली है जब आपकी जो कि प्रधानमंत्री बहुत इंदिरा गांधी रुकिए, का अरे चुनाव रुकिए। करने में आपने आपातकाल लगा दिया था। उससे एक एक-एक करके, एक-एक करके, एक-एक करके। गौड़ जी पूछिए बारे में से। आज जो इनकी स्थिति है वो उससे अपने आप साबित हो रहा है कि ये इनका क्या होने वाला है, जिस प्रकार नहीं के नहीं, हालात हैं। ये और एक बात सुखबीर भाई, 25,000, 24,000, 22,000, 22,779 वोट के अंतर से 8 सीटें हार गए। अगर वो स्वीकार्य है तो बीजेपी 37,000 वोट के अंदर से अंतर से 15 सीटें हिमाचल में हार गई, वो भी स्वीकार्य होना चाहिए ना। देखिए नहीं होगा इन लोगों जो को, तथ्य नहीं होने है, वाला। वहां सरकार किसकी थी? विपक्ष पे थी, कांग्रेस पे हो। और कांग्रेस पे तो उंगली उठाई नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ चूंकि सारा का सारा तंत्र इनका था और इसीलिए जो ये 3 सीटों पे ज्यादा प्रभाव है, जो जिन पे हमें आशा है कि जल्दी ही उसका न्यायालय से इसका निर्णय आएगा। ये दूध का दूध पानी, अतीत में होते रहे चुनाव रद्द भाई। 18,52,000 वोट मिले हिमाचल में कांग्रेस को, 18,14,000 वोट मिले बीजेपी को। पार्टी का कुशासन भी नंगा हो। चलिए ठीक है रजत पंजेटा, जिस डिटेल में राहुल गांधी ने आज सारे पॉइंट्स रखे हैं और ये क्लियर है कि चुनाव आयोग की जो दिए गए इलेक्टोरल रोल है, लिस्ट है, उन्हीं में से उन्होंने निकाला है, अलग से कुछ नहीं है। तो अब ये मान लिया जाए इट्स एन एब्सोल्यूट फिट केस फॉर एसआईआर, बहुत और डिटेल में जाके होना ही चाहिए अब तो। देखिए, पहले तो एक आंकड़ा, ये जो 22,000 वाला है, ये अंतर नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में हरियाणा के वोटों का अंतर है 1,17,398। 8 सीटें, वो कह रहे हैं 8 सीटें ऐसी हैं जो हम 22,779 वोट के अंतर से हारे। हाँ, वो 8 सीटें तो आप 8 वोटों से या 16 वोटों से भी हार जाते, लेकिन चलो आप वो तो हार जीत का अंतर, इसमें ये कोई नहीं दर्श लाता कि इसमें कोई यहाँ के हरियाणा के संदर्भ में आए, या तो आप कोई जैसे सबूत आप दे रहे हो, वैसे आप इलेक्ट्रोल के अंदर जो आपका पूरा है उसके अंदर इलेक्ट्रोल के अंदर आप वो प्रोवाइड कीजिए कि ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं है। वो हरियाणा के संदर्भ एक में लाइन ऐड कर रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, एक लाइन। उन्होंने हरियाणा को लेकर ऐसा कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने पहले बेंगलोर की सीट दिखाई कि यहां पर देखिए 1 लाख वोटों की हेराफेरी है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, एक लोकसभा में उन्होंने कहा अब आप हरियाणा में आइए जहां पर हम 22,000 वोटों से ही 8 सीटें हार गए, तो ये एक एक वोट कितना इंपैक्ट डालती है चुनाव में, ऐसे कनेक्ट किया उन्होंने। हरियाणा में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है, ऐसी कोई लिस्ट उन्होंने शो नहीं की। हाँ, कोई गड़बड़ की लिस्ट हरियाणा में शो नहीं की उन्होंने। और मैं तो कह रहा हूँ 8 सीटों के अंदर तो आपको 8-16 वोटों की जरूरत है, उससे भी अगर आप चुनाव का परिणाम बदल सकते हो। ये 22,000 वोटों की तो और हार जीत तो चलती रहती है, तो मार्जिन कम, जो जीत है वो जीत मानी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं इससे नहीं लेके देख सकता, लेकिन ये पूरा एक इंटरेस्ट के, एक लार्जर इंटरेस्ट में, अगर आप पूरा नेशन के लार्जर इंटरेस्ट में, और एक फेयर जो एक प्रोसेस होना चाहिए इलेक्शन का, उस फेयर प्रोसेस को सुनिश्चित करने के लिए अगर आपका हाउस नंबर 0 है, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सीधा सीधा प्रश्न है। अगर एक भी किसी का हाउस नंबर 0 है, या पिता का नाम ठीक नहीं है, या कोई फोटो बहुत ज्यादा छोटी है जो देखी नहीं जा रही है, या बहुत से वोटर अगर आपके एक ही पते पे 10,000 वोटर, मतलब 10,000 वोटर एक पते के ऊपर, तो मतलब आप इसको तो आप कहीं से भी आप इसको मतलब ये तो सीधा सीधा चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए बन जाता है कि अगर एक जगह ऐसी गलती हो सकती है तो और कितनी जगह ये सारा का सारा एक पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व नहीं है कि वो सारा का सारा डेटा कलेक्ट करे और वो ये सारी की सारी कमियां, ये चीज इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करनी चाहिए थी। ये चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि एक फेयर इलेक्शन कराना। और किस लिए है आप बताइए? इलेक्शन कमीशन, अगर आप फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा सकते और एक पते के ऊपर अगर, और हाउस नंबर 0 का तो कोई मतलब ही नहीं। हाउस नंबर 0 किसका होता है? ठीक है, आजकल तो गांव में भी मकान है। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं। और जहां तक अभी एक बहुत बड़ी बात भाजपा के प्रवक्ता ने करी, मेरे बातों में विरोधाभास नहीं है, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। आपके भी 4,48,486 वोट लोकसभा से विधानसभा में कम हुए। मैं तो सिर्फ इस बात की बात कर रहा हूं कि ये जो नैरेटिव चलाया जाता है कि लोकसभा में बायपोलर था, 2 पार्टियों में था, तो विधानसभा में भी बिल्कुल उससे फलस्वरूप चुनाव होगा। विधानसभा आते आते विधानसभा बिल्कुल, ये एक बहुत सीधा सीधा उदाहरण है। विधानसभा बिल्कुल टोटली डिफरेंट बॉल गेम है।
जहां इस लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट के आधार पर कांग्रेस अपनी 70 सीटों से कम ये बात नहीं कर रहे थे, कोई 72 सीट, कोई 75 सीट, किसी ने तो एक डिबेट में मेरे को कहा कि हम 85 सीट स्वर्गीय साहू देवीलाल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन चुनाव आते आते किस तरह तक्का पलटता है। और एक बात मैं और अंतिम में ये बात कहूंगा, संदीप जी आपको मैं बता दूं, नायब सैनी एक नया चेहरा, बिल्कुल अनएक्सपीरियंस चेहरा है, मोदी जी से बड़ा चेहरा नहीं है। और हरियाणा की जनता और पूरे देश में अगर लोकसभा में मोदी जी को नकारा गया और आप कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर हमारी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हमारी 2000 और मेरे पास समय हो जाए ज्यादा, लेकिन रजत आप जानते हैं, नहीं एक सेकंड रजत, आप ये जानते हो जब लोकसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा के विधानसभा वाइज अगर आप डिवाइड करेंगे तो कोई बीजेपी की स्थिति खराब नहीं थी। ये बात तो देखिए, ये बात तो मैं बिल्कुल कह रहा हूं, नहीं थी, लेकिन वोट और उसके आसपास ही परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का लोग ये विधानसभा में 42 सीटों पे जीते हैं लोकसभा में। कांग्रेस को वोट मिली थी 61,91,000, मतलब आप 62 लाख वोट लगा लीजिए, और लगभग 60 लाख 59,96,000 ये था बीजेपी का। कांग्रेस की एक एज थी, कांग्रेस थोड़ा सा एक ऊपर थी, जो इनका इंडिया गठबंधन या एनडीए में कह लीजिए, वो वोट शेयर ऊपर था कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस की वोट ज्यादा, और सारी अगर विधानसभा के वाइज अगर इन्होंने देखा तब भी भाजपा नीचे ही थी, सत्ता एब्सोल्यूट नहीं आ रही थी, तब भी ऊपर ही थी कांग्रेस। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा के चुनाव आते आते आप उस पे कम से कम आपने 20-25 डिबेट मेरे से किए कि कैसा क्या हुआ। अब आज घुमाइए मत, मैं घुमा नहीं रहा, कम से कम 25 तो मिनिमम होंगी जिसमें सिर्फ रजत ने बैठ के बताया होगा कि क्या हुआ। मैंने बिल्कुल 25 से भी ज्यादा का है मेरे पास, मेरे को पूरी की पूरी है। लेकिन मैं ये बार बार ये देखिए, मैं तो सीधा एक बात की बात कहूंगा, हम कांग्रेस के पास गए, जो आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं उसका जवाब है, हम कांग्रेस के पास गए, हमसे गठबंधन कर लो विनम्रता के साथ। इन्होंने घमंड दिखाया, इन्होंने एरोगेंस दिखाई, इन्होंने हमें बेइज्जत किया कि हमारे पास मूड आके आ गए गठबंधन करने के लिए। अब सत्ता से बाहर बैठे और 5 साल के लिए हरियाणा की जनता को देने के लिए जवाब नहीं है, और बात करते हैं कि भाई इसने वोट डाली, कहाँ वोट डाली। अरे कांग्रेस ने हमारे साथ कब हमारा साथ दिया। चलिए ठीक है सर, समय ज्यादा हो जाता है जी। संदीप को एक रिस्पॉन्स जल्दी से। मैं रजत जी की बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि इनेलो कांग्रेस के पास गठबंधन के लिए जा रहे हैं। रजत जी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि आपकी पार्टी कांग्रेस के पास गठबंधन के लिए गई। ये साहू देवीलाल की विचारधारा और उनकी नीतियों के बिल्कुल खिलाफ सा लग रहा है। और निसंदेह वरुण जी आपको भी पता है कारण क्या रहे, अब आप उसका ठीकरा कहीं भी फोड़ सकते हैं, क्योंकि 11 साल से किस प्रकार से संगठन नहीं है, बाकी सब चीजें भी नहीं है, दलितों का अपमान किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, और बाकी सब चीजें किस प्रकार से कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे लोग, किस प्रकार से इनको लग रहा था कि रजत जी कह रहे थे कि 85 सीटें जीत जाएंगे, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण रहे और बहुत सारे कारण रहे। राहुल गांधी के आरोपों पे देश की सियासत क्या कहती है देखना होगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।